क्वेश्चन, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यदि आपकी इस पे अच्छी पकड़ है तो आपको स्कोरिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी? ईट ऐसे मतलब बोलेंगे तो जे टॉमसन ने बोले थे। आप याद रख सकते हैं, इसकी एक ट्रिक है, ईट पर नाच। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्तों, ये है। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो है वो टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की जो है रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की जो है चैडविक ने की थी। तो ईट पर नाच ये आपकी एक ट्रिक है, आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं कि उस पादप उत्तक की पहचान कीजिए जो कि एक प्रकार का विभोजतक मेरिस्टेम नहीं है। तो वह आ जाएगा आपका जाइलम आ जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो U-235 का उपयोग जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में हम ईंधन के रूप में करते हैं, यूरेनियम 235 का उपयोग। निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उद्योगों को मानव आवाज से बहुत दूर रखना। यही हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है कि उद्योगों को मानव आवाज से दूर रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है? सजातीय मिश्रण जो है वो खारा जल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कच्चे तेल से पेट्रोल को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? वो है आंशिक आसवन विधि है, जो कच्चे तेल से पेट्रोल को अलग करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं कि दिए गए समय के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग होता है। नंबर 8, गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग क्या होगा? चलाने से पहले की बात किया है तो हमें बताना है कि गोली और बंदूक का संवेग बताना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग शून्य ही होता है, फिर बाद में उनमें परिवर्तन होता है। तो जब गोली चलने से पहले, चलाने से पहले बंदूक, गोली और बंदूक का संवेग जो हो जाएगा शून्य होगा। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत रॉबर्ट हुक द्वारा प्रेक्षित की गई संरचना कौन सी थी? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्क का एक टुकड़ा था, इसकी संरचना प्रेक्षित की गई थी। समय अवधि 0.05 सेकंड रहित तरंग की आवृत्ति किस प्रकार की होगी? तो वो होगी 20 हर्ट्ज की तरंग होगी। तो देखिए कि जो 20 हर्ट्ज की तरंग रहेगी उसकी जो आवृत्ति 0.05 सेकंड रहित तरंग के जैसे होगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि डी दूरी पर रखे दो द्रव्यमान m1 है और m2 के बीच बल कैसे परिवर्तित होगा? m1 और m2 के बीच जो है बल, ये जो क्या है द्रव्यमान रखे हैं, तो d दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है d है, तो इसके बीच के बल कैसे परिवर्तित हो जाएगा? जब उनके द्रव्यमान दोगुने और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जा रही है। तो जो उनके जो द्रव्यमान है वो 2m1 और ये हो जाएगा 2m2 और इसके बीच की जो दूरी है d/2 कर दी जाएगी। तब हो जाएगा बल प्रारंभिक बल का 16 गुना हो जाएगा, जो जो पहले बल था उसका 16 गुना हो जाएगा। विटेकर वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जगत का नाम नहीं है? तो बैक्टीरिया जो है एक जगत का नाम नहीं है, कवक भी एक जगत है, प्लांटी भी है, एनिमेलिया भी है, लेकिन जो बैक्टीरिया है आपका वो एक जगत का नाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गंभीर बीमारी नहीं है? ये भी है आपकी, ये भी है और ये भी है, फील पाँव भी है। सामान्य सर्दी और बुखार जो है गंभीर बीमारी नहीं है। बट जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड के लक्षण में सर्दी खांसी भी अहम भूमिका निभा रहा है, तो ये भी अभी की दृष्टि से हम देखें तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए प्रॉपरली अपनी जांच करवाएं और ज्यादा पैनिक ना हो।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो डर के भी जब अपनी जान गंवाए हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। अपने समझदारी का परिचय देना है और अपने घर वालों को और खुद भी सुरक्षित रहना है। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं कि एक लड़की ने अपनी पीठ पर 4 किलोग्राम द्रव्यमान का स्कूल बैग उठा रखा है। कितने का? 4 किलोग्राम का। और 20 मिनट में 500 मीटर ऊंचाई की पहाड़ी पर चढ़ती है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या रहेगा? जब गुरुत्वाकर्षण, ये जो गुरुत्वाकर्षण जो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तब जो हो जाएगा वो 2/10 की घात 4 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा कि एमपी सब इंजीनियर के एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो